गुड मॉर्निंग आप सभी को। आशा करता हूँ कि आपने कल अपने पूरा वीक को रिवाइज किया होगा, जो जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है। और आज हम टारगेट नंबर 8 की बात करने वाले हैं। ठीक है, आज 25 दिसंबर है, जिसको इंडिया के लोग तुलसी दिवस के रूप में मना रहे हैं। एक्चुअली तुलसी दिवस, लेकिन अगर आप वैसे चेक करोगे ना तो वो जा चुका है जिस दिन हमने तुलसी की पूजा की थी। ठीक है ना, क्योंकि मैं भी एक हिंदू परिवार से ही बिलोंग करता हूँ, तो हम तुलसी की पूजा ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। और आज हम क्रिसमस के एवज में उस चीज़ को मना रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप क्रिसमस को ना मनाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप क्रिसमस को नहीं मना रहे तो आपको कोई हिंदू त्यौहार, आपके अंदर की भावना ही ऐसी होनी चाहिए कि आपका क्रिसमस की तरफ, इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को तो ये है कि उनको हॉलीडे करनी पड़ेगी। और वो हमारा, कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जैसे प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। ठीक है ना, तो हमको तो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी ही है। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारे हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट कितनी है, वो एक अलग क्वेश्चन ऑफ मार्क है। ठीक है ना, सभी के ऊपर वो एक अलग ही क्वेश्चन मार्क है। उसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी होती हैं और हमको उन डिबेट्स के अंदर नहीं जाना है। ठीक है ना, क्योंकि आप एक एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हो, और जो लोग एजुकेशन के साथ होते हैं ना, वो कोई भी डिबेट कर देंगे तो वो फैक्ट के साथ करेंगे। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसकी वीडियो वायरल हो गई है, उसका ये वायरल हो गया है तो उसने ये गा दिया है, उसने ये कर दिया। नहीं, जो एजुकेशन है ना, वो आपका अपने साथ फैक्ट लेके आएगी, और उन फैक्ट के बेस पे आप अपनी नॉलेज को बनाओगे। ठीक है ना, हमेशा याद रखनी है ये चीज़ कि आप पहले उन फैक्ट्स को जानिए और फिर अपनी नॉलेज को बनाइए। आपके लिए ना कांग्रेस बुरी है, ना बीजेपी बुरी है, ना आम आदमी पर। आप पहले इनको रीड कीजिए, इनकी आइडियोलॉजी को रीड कीजिए, इनकी चीज़ों को रीड कीजिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस चीज़ के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लीजिए। उसके बाद ही कुछ कमेंट कीजिए। उससे पहले कोई भी कमेंट करना किसी भी चीज़ का बेफालतू में अपना दिमाग ख़राब करने वाली बात है। ठीक है ना, और वैसे भी आपको तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। आपके लिए तो यही सब कुछ है, यही आम आदमी पार्टी है, यही बीजेपी है, सब कुछ यही है आपके लिए। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो आज हम बात करते हैं कि आज हमको 8वें दिन क्या करना है। आज हमारा 8वां दिन है, लगातार हम आज 8वें दिन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसके अंदर तो आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है आज। ठीक है ना, हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास आपका आज पूरा हो जाना चाहिए। तुर्क आक्रमण, सल्तनत काल में हरियाणा, मुगल साम्राज्य, जिसने नहीं किया ये भी कर लेना। ठीक है ना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछला टारगेट पूरा करते आ रहे होंगे। अगर आप टारगेट पूरे नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपने माँ बाप के अलावा किसी को भी धोखे में नहीं रख रहे हो ना, इस बात को ध्यान में रखना। अगर आप आज अपने टारगेट पूरे कर रहे हो तो आज आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब जाते जा रहे हो। ठीक है ना, मैं आपको कल भी बोला था कि पहले दिन तो 1000 बच्चे मिलेंगे, लेकिन जो बच्चा जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक है, वहाँ तक टिका रहेगा ना, वो अपना जादू देखना वो कहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है ना, हम और उस 1000 से एक का जो सफ़र होगा, मेरे लिए जो एक बच्चा बचेगा ना, वो एक बच्चा देखो कहाँ तक मैं उसको, कहाँ तक गाइड करूँगा और कहाँ तक उसको लेके जाऊँगा। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग के पहली मिनट से लेके लास्ट की पहली मिनट तक जुड़े रहना है। बीच में काफ़ी सारी लाइव क्लासेस भी आने वाली हैं, आपके लिए लाइव डाउट सेशन भी आएगा, आपके लिए लाइव 1 या 2 सब्जेक्ट के क्लासेस भी आ जाएँ। वो मैं आपको कोई वादा नहीं करता, बट लेकिन जैसा भी माहौल बनेगा, जैसा भी उस टाइम पे टाइम बनेगा, वही बात है ना। ठीक है, जैसे मैं कोई चीज़, क्योंकि मैं भी तो एक तैयारी ही कर रहा हूँ ना आपके साथ साथ, तो क्या पता मतलब मेरे को कोई टॉपिक मैंने किया है और मेरे को लग रहा है कि वो आपको समझा देना चाहिए, तो मैं तुरंत के तुरंत उस पर वीडियो आपके लिए ले आऊँ। इसलिए जुड़े रहना है बस। मेन चीज़ है कि अगर आप अब आए हो तो अब जुड़े जाना है, अब जाना नहीं है। मेरा टारगेट 200 बच्चों का कभी था ही नहीं। मेरे को तो ये था कि 100 से 150 बच्चे अभी अगर जुड़ गए ना तो वो भी काफ़ी है। और मेरी वीडियो को भी अगर आप पिछली 2 वीडियो को देखोगे, एक को 90 के आसपास बच्चों ने देखा है, एक को 100 के आसपास बच्चों ने देखा, मेरे लिए वही काफ़ी है। मेरे को उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ क्वालिटी के ऊपर, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। अब आप खुद सोचिए, 100 बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं और आप उस 100 में से 55 को, 50 को नौकरी दिलवा देते हो, तो वो तो 10,000, जो 10,000 जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वहाँ से भी इतने बच्चे नहीं निकलेंगे। तो आपको फोकस इस चीज़ पे करना है कि मेरे को 100 में से निकाल देने हैं इतने। और अब तो हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है, तो अब हम जो भी बच्चा यहाँ से सक्सेसफुल होगा, हम उसका इंटरव्यू भी करेंगे, उसके घर भी जाएंगे, सारे काम होंगे,
तो इसलिए बस जुड़े रहना है, मेन चीज़ है जुड़े रहना। अगर आप जुड़े रहोगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। और दूसरी बात, अपने उन दोस्तों को जोड़ना जो आपकी तरह जेन्युइन हो, जो आपकी तरह जेन्युइन हो लोग हो। जैसे आप एक जेन्युइन बच्चे हो जो इतनी शिद्दत के साथ सुनते हो, उन चीज़ों को फॉलो करते हो, ठीक है ना। कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मेरी बहनें हैं जो लगातार हर वीडियो पे कमेंट करती हैं, ठीक है ना। अब आप जैसा अगर कोई बच्चा आपको मिले तो उन तक भी अपनी वीडियो को ज़रूर पहुँचाए, क्योंकि चैनल मेरा नहीं है, आपका है। ये परिवार मेरा नहीं है, आपका है, इसलिए ध्यान रखें बस इन बातों का। और हरियाणा का आज मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आज हमको पॉलिटी के अंदर क्या करना है। आज हमको पॉलिटी के अंदर करना है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, समझ रहे हो। प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो जिसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर, ठीक है ना। कैसे डिसाइड होते हैं मेंबर, कितने परसेंट मेंबर बन सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितनी हो सकती है, टोटल 15% हो सकती है, 12% हो सकती है, वो सब बातें। और प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल कौन से हैं, किस में उसकी ओथ है, किस में उसकी सैलरी है, ये सब चीज़ें हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है ना। उसके बाद बहुत ही लंबा चैप्टर है नेक्स्ट पार्लियामेंट, और उसके बाद छोटा सा चैप्टर है स्टेट लेजिस्लेशन, और फिर आपकी इंडियन पॉलिटी खत्म होने की कगार पे होगी। फिर हम नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट पे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सभी चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। अगर आप ये सभी चैप्टर अच्छे से कर लेते हो ना 10 के 10 इंडियन पॉलिटी के, तो हरियाणा के अंदर जो भी इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा उसको आप अटैम्प्ट कर सकते हो एट एनी, किसी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका मिस नहीं होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात का। बस इन 10 चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है, बहुत अच्छे से। तो आज कौन सा पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना, COM। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में क्या करना है। कंप्यूटर में हमको ये नहीं करना आज, कहीं आप ये कर, हार्डवेयर क्या करना है, हार्डवेयर ये करना ही नहीं अभी, इसको छोड़ देना। हार्डवेयर करना है, क्या करना है, हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर करके आना है, हार्डवेयर। और हार्डवेयर के अंदर आपको पता ही है क्या आएगा, वो सारा कुछ आपको, मदरबोर्ड हो गया, उसके अंदर कितने वे होते हैं, कैसी से लगे होते हैं, डोंगल लगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो आपको सब देखना है। उसके बाद मैं आपको छोटी सी नॉलेज और देता हूँ, ग्रुप डी की वीडियो आज या कल आपके सामने होगी, ठीक है ना। उसके अंदर हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, सिलेबस क्या क्या होगा, रिसोर्सेज हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, और कितना टाइम रिक्वायर है इस जो हार्ड नट बना हुआ है ये ग्रुप डी लोगों के लिए, इसको क्रैक करने के लिए कितना टाइम बहुत है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन का क्या आइडिया है, ठीक है ना, और क्या क्या हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, इस पे मिनिमम फोकस है, बिल्कुल मिनिमम। मुश्किल से 1 मिनट बात होगी इस चीज़ के ऊपर कि नोटिफिकेशन कब आएगा। मेनली फोकस इस चीज़ के ऊपर है, इस चीज़ के ऊपर है, और इस चीज़ के ऊपर है। ये 3 चीज़ें मेनली डिस्कस करनी है आपके साथ, ताकि आपको ग्रुप डी का थोड़ा सा क्लियरिटी मिले। जिन बच्चों के जैसे 60 से 70 बच्चा है कोई बच्चा, सपोज करो, और वैकेंसी आती है बराबर के, टेक्निकल डिग्री नहीं है उसके पास या कुछ भी नहीं है, और अच्छी खासी वैकेंसी आती है, तो वो अपने आप को CET मेंस के लिए ही तैयार करें। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अभी आप खुद को ग्रुप डी का एस्पिरेंट मत बनाइए, उसका भी एक टाइम आएगा जब आपको मैं बोलूँगा कि अब आप ग्रुप डी पे बैठ जाइए। अभी ग्रुप डी पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी जो आप पढ़ रहे हो ना CET मेंस का, वो पढ़िए। ये वीडियो तो उन बच्चों के लिए आएगी जिन बच्चों के नंबर या तो 50 से 60 के बीच में हैं, और उनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, या फिर CET क्वालिफाई नहीं है, या फिर उनकी अभी 12th नहीं हुई है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब 12th भी कर ली है और उनका CET नहीं फॉर्म फिल हुआ किसी भी कारण वजह से, तो वो ग्रुप डी को फोकस कर रहे हैं। या फिर कोई बच्चा नया अभी कॉम्पिटिशन की फील्ड में आया है, तो उन बच्चों के लिए, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ये बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके आऊँ, आपको पता लगे चीज़ों का कैसे करते हैं और कैसा करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जॉब प्रोफाइल पे, ठीक है ना। जॉब प्रोफाइल किसकी, फीमेल कांस्टेबल की, फीमेल कांस्टेबल की। कुछ बहनों के मेरे पास बहुत मैसेज आए हुए हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा हमको बताओ, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा और आप टारगेट को यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेशनल जीके में हम पढ़ने हैं PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद। हरियाणा जीके में आपको कंप्लीट कर लेनी है आज मध्यकालीन इतिहास हरियाणा का। कंप्यूटर में आपको हार्डवेयर करना है, कंप्यूटर में आपको हार्डवेयर करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अब हम धीरे धीरे करके रफ्तार को अपनी तेज़ करेंगे। आप ये मान के चलो कि 1 जनवरी से नए साल के साथ साथ आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार करना है मेरे को,
और उसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। जनवरी से एक जो 30 दिन जनवरी के हैं और कुछ 28-29 दिन जो फरवरी के हैं, उनमें हमको बहुत ही काम करना है। उसके अंदर अपने को हरियाणा कंप्लीट कर देनी है, नेशनल जीके का काफ़ी लंबा पोर्शन, कंप्यूटर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, रीजनिंग काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ें ख़त्म कर देनी है ताकि फिर लास्ट के 2 मंथ में क्या बचे, हरियाणा जीके हमारी ऑलरेडी हो गई, कंप्यूटर हमारा हो जाएगा, रीजनिंग हमारी हो जाएगी, लास्ट में बचेगा फिर हिंदी, इंग्लिश और मैथ और साइंस। बस हम इंग्लिश और मैथ को तो बड़ी इजीली कर लेंगे, ठीक है। हिंदी और साइंस, हिंदी भी मुश्किल से 10 से 15 दिन की है, साइंस भी 20 से 25 दिनों में हो जाएगी, साइड बाय साइड इंग्लिश और मैथ रह जाएगा। लास्ट टाइम पे फिर हम मैथ के फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, मैथ्स की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो जो भी इंपॉर्टेंट बनेंगे वो सब चीज़ें चलेगी धीरे धीरे करके, ठीक है ना। अभी लेकिन जुड़े रहना है, लास्ट डे तक जुड़े रहोगे तो बहुत कुछ अचीव मिलेगा। अप्रैल की जिस तारीख को आपको बोल रखा है उस तारीख तक आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। और जितना ज़्यादा हो उसके अपने जैसे बच्चों को जोड़िए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, ठीक है ना। आपको अपना चैनल समझना है ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। भगवान आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे और आपको जल्दी से जल्दी कामयाबी के साथ नवाजे, ठीक है। धन्यवाद।